वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज की इस वीडियो में डे 2 वेन डायग्राम का इसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये इसमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं क्योंकि इसका जो लेवल है थोड़ा हाई रहने वाला है आज की इस वीडियो में। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको देखने हैं। जिन्होंने अभी तक इसका डे 1 की वीडियो नहीं देखी है वो उनको यही सजेशन है कि वो प्लेलिस्ट में जा कर के जो रीजनिंग के प्लेलिस्ट है बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं, या फिर वेन डायग्राम का जो डे 1 की वीडियो है वो भी एक बारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ी वो लो लेवल की, मेरा मतलब है बेसिक लेवल की है। क्वेश्चन हैं उसमें, वो सॉल्व करने के बाद आप डे 2 पर आएँ, आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चंस कुछ होंगे आपकी स्क्रीन पर। अब इसमें करना क्या, पहले क्या था, आपको सिंपली वर्ड्स दिए रखे थे, यहाँ पर स्टेटमेंट होंगी किस तरह की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्रेजेंट ओनली इन द स्क्वायर एंड द सर्कल। फिगर ड्रा कर लेते हैं। यही फिगर है ना, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। ये फिगर आ गई आपकी। इसमें क्या नंबर दे रखे हैं, ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3 आपका, ये आ गया यहाँ पर 2 और ये आ गया 1, ठीक है। अभी आपकी फिगर है, इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर क्या है, वो कैसे निकालना है, देखो यहाँ पर आंसर निकालने के भी 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली आप देख करके निकाल दें, वो आप बड़ी आसानी से निकाल सकेंगे 2 से 3 सेकंड तक, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। फिलहाल हम बेसिक तरीके से करते हैं। फिगर आपके सामने बेसिक तरीके से कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज प्रेजेंट ओनली इन द स्क्वायर एंड द सर्कल, यानी कि कौन से नंबर हैं जो स्क्वायर में भी मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, और सर्कल में भी। ये सब जानने से पहले, जिनको वैसे तो सभी को पता होगा, फिर भी बताना हमारा काम है, तो बता दूं। स्क्वायर इस तरह की फिगर होती है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। सर्कल ये हुआ, ट्राइंगल ये हुआ। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो नंबर बताने हैं जो स्क्वायर में भी होंगे, यानी कि स्क्वायर में भी होंगे और सर्कल में भी होंगे, ठीक है, दोनों में होंगे। हम बेसिक तरीके से अभी फ़िलहाल सीखेंगे, इसीलिए इस तरीके से करते हैं। कैसे करना है, हम पहले स्क्वायर वाले नंबर लिख देते हैं। स्क्वायर के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3 और 4, 2, 3 और 4, ठीक है। ये नंबर हमने लिख दिए, जो नंबर कौन से स्क्वायर के अंदर आते हैं। सेम इसी तरीके से हम वो नंबर लिख लेते हैं जो सर्कल के अंदर आते हैं। अब सर्कल के अंदर कौन से नंबर आते हैं, सर्कल के अंदर आगे 5 और 4, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि वो नंबर जो स्क्वायर में भी आए और सर्कल में भी आए, स्क्वायर में भी आए और सर्कल में भी आए, यानी कि ऐसा नंबर जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। कौन सा है, 2 है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, 4 है जी, 4 लिख दिया साइड में, और कोई है, नहीं है, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बी है, सी है, वो देख लीजिएगा। 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, हम अगर इसको इस तरह से ना लिखते, ये तो हो गया ना बेसिक तरीका, क्योंकि हम स्टार्टिंग में अभी सीखेंगे तो इसीलिए इस तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्ट करना तो किस तरह से करते, देखो स्क्वायर और सर्कल में होना चाहिए। स्क्वायर आ गया ये वाला पोर्शन, स्क्वायर आ गया ये वाला, सर्कल आ गया ये वाला, इसको तो भूल ही जाओ। सर्कल और स्क्वायर का दिखने वाला यही 2 पोर्शन है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 4, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, सबसे ईजी। तो अभी ये इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए था, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रीस्ट, ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंगर्स, सर्कल रिप्रेजेंट थेरेपिस्ट। हम सबसे पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। फिगर आपको दिख रही है या नहीं, जी हाँ बिल्कुल, फिगर ड्रा कर लेते हैं हम इसमें। ये आ गया आपका स्क्वायर और ये आ गया आपका सर्कल, जो इसे भी ज्वाइन कर रहा है, इसे भी कर रहा है, इसे भी किया और इसे भी किया, ठीक है।
ये आ गया, यहाँ पर नंबर आ गया आपके एच, ये आ गया आपका ई, ये आ गया आपका एफ, ये आ गया जी, ये आ गया सी, ये आ गया आपका डी, बी, आई, ये है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं 4 आपके। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, क्वेश्चन में देखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट इंडियंस हु आर नॉट प्रीस्ट, यानी कि हमें सिर्फ इतना देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा होगा डायरेक्ट आपको वही देखना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपको आंसर देना है, तो ज़्यादा हम जाने की वहाँ और किसी पर जाएंगे नहीं। विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियंस, इंडियन का लिख देते हैं हम यहाँ पर, इंडियन शॉर्ट में लिखा है इंडियन। अब इंडियन वाला कौन सी फिगर थी इंडियन वाली, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि कौन सी थी, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंडियंस। रेक्टेंगल कौन सी होगी, ये वाली होगी ना रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये वाली, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में कौन सी होगी, इंडिया कह लें या रेक्टेंगल कह लें एक ही बात है, कौन सी आएगी, ए एफ एच जी, ए एफ जी एच, कैसे भी लिख सकते हैं, नंबरिंग आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया हमने, इंडिया में कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं। इसके बाद कौन सा और क्वेश्चन में कहा गया है, हु आर नॉट प्रीस्ट, प्रीस्ट के बारे में कहा गया है, तो प्रीस्ट वाले लिख लेते हैं, प्रीस्ट वाले लिख लें। अब प्रीस्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि प्रीस्ट वाले कौन से हैं, स्केयर रिप्रेजेंट प्रीस्ट, स्केयर यानी कि ये, ठीक है, ये ई एफ जी सी, ई एफ जी सी, यही है ना, स्केयर में ये हैं, और स्केयर में ई एफ जी सी, और रेक्टेंगल में कौन से थे, ए एच एफ जी, यही हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया जो इंडियन होने चाहिए लेकिन प्रीस्ट नहीं होने चाहिए, ये वर्ड को ध्यान में रखना है, वो लेटर देखने हैं जो इसमें होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं होने चाहिए। ए इसमें है, इसमें नहीं है, दैट मीन्स लिख सकते हैं, ध्यान से ये वर्ड सुनना, इसमें होने चाहिए, क्वेश्चन में लिखा है इंडियन होने चाहिए, प्रीस्ट नहीं होने चाहिए, इंडियन है प्रीस्ट नहीं है, ए तो लिख सकते हैं, एफ इंडियन भी है प्रीस्ट भी है, काट दो जी उसको, नहीं चाहिए। जी इंडियन भी है प्रीस्ट भी है, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था इंडियन हो चलेगा लेकिन प्रीस्ट नहीं होने चाहिए। अब जी इंडियन भी है, जी प्रीस्ट भी है, इसलिए इसको कैंसिल कर दो। अब इसके बाद कौन सा आ गया, एच, एच बचा ना, ए भी लिख दिया हमने, एफ ओ जी हो नहीं सकते क्योंकि दोनों में एच, इंडियन है प्रीस्ट है नहीं है, लिख दिया। अब नीचे वाला का आपने नहीं देखना है, सी और एक्स नहीं देखना है, क्यों, एक्स नहीं है ये, सी नहीं देखना है, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा था इंडियन होना चाहिए, सी इंडियन तो है नहीं है, इसीलिए हमने इसको छोड़ दिया। इस वाले को ध्यान में रखना है क्योंकि ये पूछा था कि होने चाहिए, यानी कि वो लेटर लिखने जो इसमें होने चाहिए, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, यहाँ पर ए एच आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ए एच आपका ऑप्शन बी में आपको दिखाई पड़ेगा, ए एच आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मैं फिगर पहले ड्रा कर लेता हूँ तथा आपका टाइम वेस्ट ना हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इन द फॉलोइंग फिगर स्केयर रिप्रेजेंट्स रनर्स, सब कुछ लिखा गया है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें डायरेक्ट आपके सामने जो स्क्रीन में फिगर है उसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब लास्ट लाइन पर आ जाइए, क्या लिखा है, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट्स इंडियन हु आर रनर्स, यानी कि हमारा रिलेशन, हमारा जो लिंक है इसमें क्वेश्चन में किससे है, इंडियन से है और रनर से है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं इंडियन कौन से हैं। ठीक है, हमारा लिंक इन्हीं दोनों से है तो हम बाकी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बताना है कि इंडियन होने चाहिए, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट इंडियंस हु आर रनर, इंडियन हो जो रनर भी हों। अब यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या है, इंडियन किसे कहा गया है, इंडियन कहा गया है किसे, यहाँ पर देख लो इंडियन किसे कहा है, सर्कल रिप्रेजेंट इंडियंस, सर्कल रिप्रेजेंट इंडियंस, यानी कि सर्कल में कौन कौन से नंबर हैं, सी एच एफ ई बी, सी एच एफ ई बी, यही है ना। एक बार देख लेना, गलती लगे तो करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार खुद भी करना, ये सिंपल बेसिक तरीका अभी सीखेंगे, टाइम लगेगा सीखेंगे इससे। ये आगे सर्कल वाले आपके नंबर। इसके बाद कौन सा कहा गया, रनर्स, रनर्स वाले कौन से हैं, स्केयर रिप्रेजेंट्स रनर्स, स्केयर रिप्रेजेंट रनर्स, यानी कि स्केयर वाले कौन से हैं, आई एच एफ जी, आई एच एफ जी, यही है ना। इंडियंस लिख दिया और
आपका लिख दिया, रनर्स लिख दिया। तो यहाँ पर क्या है, अब देखना है वो नंबर बताना है जो दोनों में हो। कैसे? इंडियन होने चाहिए और रनर भी होने चाहिए। क्वेश्चन में लिखा है, बहुत ही आसान है, काफ़ी आसान लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्टिंग में, क्योंकि इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ये सीखने के लिए करना है। बाद में तो आपको देखते ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जो इंडियंस हो और रनर्स भी हो, पूरा रनर्स, यानी कि ऐसे वर्ड देखने, ऐसे लेटर देखने जो दोनों में होने चाहिए। आई दोनों में नहीं है, काट दो जी। एच है, एच है, एच लिख दिया। और क्या, एफ है, एफ लिख दिया। और क्या, ई है, नहीं है, बी है, नहीं है। दो वर्ड से सिंपल सा है, एच और एफ आपके सामने। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस तरह से? क्वेश्चन में सिंपली जो पूछा होगा वही आपको यहाँ पर लिख देना है कि वो लेटर उसके अंडर आते हैं, वो लिखना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा होगा वो कॉमन निकालते हुए, या कॉमन पूछा होगा या एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तो इस तरह का करते हुए आपको अपना आंसर निकाल देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इन द फॉलोइंग फिगर, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, पूछा क्या है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट रशियंस हु आर डॉक्टर्स, यानी कि वो सेट ऑफ लेटर्स का बताना है जो रशियंस बताए हु आर नॉट डॉक्टर्स, यानी कि रशियन बताने, रशियन वाले लेटर होने चाहिए लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है, पहले बता देता हूँ, जो हम रशियन लिखेंगे ना, पहले रशियंस होने चाहिए लेकिन डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए। सिंपल सा इसमें फंडा है कि लेटर्स जो रशियंस के अंडर आएंगे वो तो लिखेंगे, लेकिन जो डॉक्टर के अंडर नहीं आने चाहिए वो लेटर हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहले रशियन देख लो, रशियन कौन सा है? रशियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट रशियंस। रेक्टेंगल में नंबर आ गए आपके, डी लेटर आ गए डी जी ई एफ, डी जी ई एफ, यही है ना, डी जी ई एफ। डी जी ई एफ आ गए आपके रेक्टेंगल के नंबर। और डॉक्टर्स के कौन से आगे? स्क्वायर रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, और स्क्वायर में है ई एच एफ बी, ई एच एफ बी, यही है ना। एक बारी मैच कर लो आराम से, मैच कर लो, मैच कर लो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? रशियंस होने चाहिए, यानी कि रशियंस होने चाहिए लेकिन डॉक्टर नहीं होने चाहिए, यानी कि रशियंस होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। इसमें क्या है, इससे कन्फ्यूजन होगी, साइड कर देता हूँ। रशियन होंगे, डॉक्टर नहीं होने, यानी कि ऐसा लेटर जो इसमें होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए वो। जैसे कि ई इसमें है, इसमें भी है, हमें कहा था रशियन नहीं होना चाहिए, तो ई कैंसिल हो जाएगा। एफ इसमें भी है, इसमें भी है, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा रिपीट करता हूँ, इसमें हो चलेगा लेकिन वो लेटर इसमें नहीं होना चाहिए। ये डी इसमें है, इसमें नहीं है, डी लिख दिया। जी इसमें है, इसमें नहीं है, जी लिख दिया। बाकी कौन सा बचा? कोई भी नहीं। तो डी जी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एक बारी देख लीजिएगा। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन में जो लिखूंगा वो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन रोक करके एक बारी क्वेश्चन जब देख लेंगे, यही पैटर्न से आपको अपने नोटबुक में जो आप अपने वीडियो के साथ रखिए आपने, वहाँ पर आप लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। गलत आएगा कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वहाँ से देख लेना। तो अगला क्वेश्चन जो है, इसमें इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पर फिगर आपके सामने आ गई। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। फाइंड द पोर्शन सॉरी फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स यंग डॉक्टर दैट लिव इन रूरल एरियाज़, यानी कि वो लेटर बताने हैं। ठीक है, वो पोर्शन यानी कि वो लेटर बताने हैं, वो आपको बताना है ABCD अल्फ़ाबेट्स में से, कि वो जो डॉक्टर हैं लेकिन साथ ही साथ रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं। डॉक्टर वाला कौन सा पोर्शन है, कौन कौन से यहाँ पर डॉक्टर के अंडर आ रहे हैं? डॉक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ट्राइंगल, ट्राइंगल रिप्रेजेंट डॉक्टर। ट्राइंगल में कौन सा है? ABCD डॉक्टर, ABCD। ठीक है, अब रूरल एरियाज़ वाले कौन से हो गए? सर्कल का रूरल एरियाज़ है ना, सर्कल रूरल कर दिया। रूरल के अंडर कौन? सर्कल में आगे EBCF। ठीक है, डॉक्टर के आगे सामने आपके रूरल के भी लिख दिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बताएं। पहला,
पहला जो 15th करके है आपके सामने, इसमें क्या है वो बताएं जो डॉक्टर भी हैं और रूरल एरिया में भी रहते हैं, यानी कि ऐसा बताना है आपने इसमें एक वो लेटर, एक ऐसा अल्फ़ाबेट जो इसमें भी है और इसमें भी है। देखो कौन सा, ए इसमें है इसमें नहीं है, काट दो। बी इसमें है इसमें भी है, एक मिनट के लिए बी को साइड में रख दिया। सी इसमें भी है इसमें भी है, लिख दिया। और कोई है देखो, देखो और कोई है इसमें, ए बी सी डी। इसमें एक लेटर मिसप्रिंट होने की वजह से मुझे फ़ोन में दिखाई नहीं दिया, थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। यंग जो था मिसप्रिंट था, वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसमें यंग नहीं लिखा मैंने, यंग देख नहीं पाया। अभी क्वेश्चन में क्या था कि ऊपर यंग वाली लाइन मिस थी फ़ोन में। यंग पर्सन भी एक लाइन लिखी हुई है आपके सामने, तो क्लियरली दिख रहा है क्योंकि बड़ा बड़ा फ़ोन में थोड़ा सा ठीक से नहीं दिख पा रहा था। अभी क्वेश्चन में क्या है कि यंग डॉक्टर्स, यानी कि यंग डॉक्टर, यहाँ यंग पर्सन की भी कहा गई है, तो यंग पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, यंग वाले स्केयर हैं। स्केयर में कौन से हैं, डी सी एफ जी, डी सी एफ जी, ठीक है। अब बताना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा, यंग डॉक्टर्स, यानी कि जो एक बार अभी तक जिन्होंने कन्फ्यूजन होगी वो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिएगा, अभी जो बता रहा हूँ वो ठीक है। तो यानी कि वो यंग डॉक्टर्स बताने हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, यानी कि पहले दो में बता रहा था ना मैच होना चाहिए, अब दो में नहीं तीनों में। ऐसा कौन सा वो अल्फ़ाबेट है, लेटर तीनों में सेम होना चाहिए, कौन सा है, देखो ए है तीनों में नहीं है, बी है इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, सी है इसमें है इसमें है, सी लिख दिया, और कोई एफ नहीं है जी, सी। तो सी आपका जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मुझे गलती लगी वैसे आपको नहीं लगनी चाहिए, तो ध्यान से देखना आपको इसमें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला पार्ट कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट है। एक बार हो सके तो खुद भी ट्राई करें वीडियो रोक करके। अगले पार्ट में क्या है, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स लिविंग इन रूरल एरियाज बट आर नॉट यंग। सेकंड पार्ट में क्या है कि डॉक्टर बताने हैं, वो डॉक्टर बताने हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं, लेकिन वो यंग नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ गए, वो यंग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा नंबर, ऐसा अल्फ़ाबेट बताना है, ऐसा लेटर इसमें हो लेकिन वो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों में होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए, तीसरे में नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। ए नहीं, बी, हाँ बी को लिख दिया क्योंकि इन दोनों में है, इसमें नहीं है तो बी को लिख दिया। अब सी इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि इन दोनों में था, ठीक है चलेगा, लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। बाकी और कोई है नहीं है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, आसान है, ये मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे एक मिस्टेक अभी करी थी मैंने, उसको ये वीडियो में एडिट नहीं करूँगा ताकि आपको भी समझ आ जाए कि किस तरह की गलतियाँ आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो एडिट करके तो मैं दोबारा से ठीक भी कर सकता हूँ इसको, बट नहीं करूँगा, ताकि आपको जो वीडियो देखेंगे उन्हें लगेगा कि स्टार्टिंग में भी हम किस तरह की गलतियाँ जो हैं करते हैं, उन्हीं को अवॉइड करना है, और अवॉइड वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी सिंपली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इसका पार्ट यानी कि 17 जो आपके सामने है, इसमें क्या बताना है, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो बताने हैं, हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर यंग, ना ही वो डॉक्टर होने चाहिए और ना ही वो यंग होने चाहिए, ठीक है। यानी कि वो लेटर जो सिर्फ इसमें आए वो बताना है, लेकिन वो लेटर ना इसमें होना चाहिए और ना इसमें होना चाहिए। सिंपली क्वेश्चन देख के समझेंगे। फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर यंग, ना ही डॉक्टर और ना ही यंग होने चाहिए। ऐसा कौन सा है, देखो यहाँ पर ई है, इसमें भी नहीं है इसमें भी नहीं है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर फिलहाल ई लिख दिया।
इसके बाद बी, बी इसमें भी आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा था डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। सी ये भी है, नहीं लिखेंगे। एफ इसमें भी है, नहीं लिखेंगे। इसलिए हमारा ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ही मज़ेदार तरीके से जो आपको बताया ना, बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लिखना है और आपका आंसर निकालना है अपने, और आंसर भी आपको देख देख के निकालना है। लेकिन ये तरीका आप तब तक ही इम्प्लीमेंट करेंगे जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपको बाद में ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिगर देख के ही आप आसानी से निकाल पाएंगे। और वो कैसे, वो भी अभी आपको दिखा देते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है ना, एक मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल्स। हम क्वेश्चन पर चलते हैं। विच रीजन रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड अर्बन मेल्स। हम एक मैं आपको फिगर ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये रही आपके सामने फिगर। सर्कल ठीक नहीं बना है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। 2 6 1 7 7 3 5 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स मेल्स, यानी कि ये वाला जो है ये मेल का है। सर्कल रिप्रेजेंट्स अर्बन, ये अर्बन का लेकर के चलो। स्केयर रिप्रेजेंट्स, ये स्केयर आ गया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बताना है एजुकेटेड बताने हैं। स्केयर रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड, ये स्केयर जो है, ये स्केयर तो है ही है, ये एजुकेटेड बता रहा है। EDU लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, एजुकेटेड बता रहा है। हमें बताना है वो रीजन, वो नंबर्स जो एजुकेटेड बताएं और अर्बन मेल्स बताएं। यानी कि वो नंबर बताना है जो अर्बन भी हो, मेल भी हो और एजुकेटेड भी हो। तो वो किस तरह से दिखाएंगे, अब आप फिगर में देखो। अभी तक हम लिख करके कर रहे थे, अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कैसे करना है। देखो वो नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए, इसको दूसरे तरीके से भी करवाएंगे। वो नंबर जो एजुकेटेड भी हो, अर्बन भी हो, मेल भी हो। देखो यहाँ पर 3 को लेकर के चलते हैं, हम समझते हैं, थोड़ा टाइम लगाएंगे, 1 मिनट लगाएंगे। हम 3 लेकर के चलते हैं। 3 अर्बन वाला है लेकिन मेल है नहीं है, क्योंकि ये इससे इसका कनेक्शन नहीं है। 5 लेकर के चलते हैं। 5 एजुकेटेड तो है, अर्बन भी है, लेकिन इसका मेल से कनेक्शन नहीं है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों होना चाहिए। वो एजुकेटेड बताओ जो अर्बन मेल, इस तरह से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में था कि तीनों होने चाहिए। क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। अभी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नहीं है। विच रीजन रिप्रेजेंट्स एजुकेटेड अर्बन मेल्स, यानी कि हमें क्या बताना है, एजुकेटेड अर्बन मेल्स तीनों बताने हैं हमें। एजुकेटेड भी होना चाहिए, अर्बन भी होने चाहिए, मेल्स भी होने चाहिए। यानी कि ऐसा नंबर देखो, ये तो कट गया, ये कट गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों में तो है, रेक्टेंगल से दूर है, यानी कि मेल से दूर है। ये इससे है, इन दोनों से नहीं है। 7 मेल से है, सर्कल से है, लेकिन एजुकेटेड से नहीं है, यानी कि स्केयर से नहीं है। आराम से देखना, 7 भी नहीं है। 6 देखो, 6 सर्कल से बाहर है ना, 6, यानी कि ऐसा नंबर जो तीनों फिगर के अंदर होना चाहिए। कौन सा नंबर है, 4। कैसे देखो, 4 मेल भी है, मेल कहने का मतलब है रेक्टेंगल में भी 4 आ रहा है, सर्कल के अंदर भी 4 आ रहा है, स्केयर के अंदर भी 4 आ रहा है। दैट मीन्स 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना होगा इसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि कंसंट्रेशन के साथ आप करेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसमें आप सीख पाएंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इन द फॉलोइंग फिगर डैश डैश डैश। अब सारा नहीं पढ़ेंगे, मैं दोबारा आपको क्लियर करवा देता हूँ कि क्वेश्चन की तरफ जाओ। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर्स। यानी कि हमारा कनेक्शन किससे है, हॉकी प्लेयर से है। हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, हमारा कनेक्शन यहाँ पर फुटबॉल से भी है। हु डू नॉट प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट प्लेयर हु प्ले कबड्डी, क्रिकेट प्लेयर से भी है।
और कबड्डी से भी है। यहाँ पर तो सारों से हो गया कनेक्शन, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लिख देते हैं, पहले लिख देते हैं किस तरह से लिखना है आपको। सबसे पहले हॉकी प्लेयर लिख देते हैं। हॉकी प्लेयर कौन से हैं, क्वेश्चन में पूछा है स्केयर रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर। स्केयर में कौन से हैं, OST, OST। ये आप एक बारी फिगर से ना वीडियो रोक करके खुद भी करने का ट्राई करना, क्योंकि यही आप ठीक से लिखोगे ना, स्क्वायर वाले नंबर कौन से हैं, रेक्टेंगल में कौन से हैं, आपका जो आंसर है आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद ये हो गया हॉकी का। इसके बाद चलते हैं फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में कौन से हैं, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट फुटबॉल प्लेयर्स लिखा है। रेक्टेंगल में कौन से नंबर हैं, TQR, TQR, ठीक है, ये है ना TQR। इसके बाद क्रिकेट की बात कर लेते हैं। क्रिकेट वाले कौन से हैं, ट्राइंगल रिप्रेजेंट क्रिकेट प्लेयर्स। ट्राइंगल में कौन से हैं, UPQ, UPQ। देखो जो फिगर के नंबर होंगे ना, उस फिगर के अंदर जितने भी नंबर आते होंगे आपने सब लिख देने हैं, चाहे वो दूसरी फिगर में भी आते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर फिगर के नंबर आपको लिखने ही लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रिकेट में देखो, क्रिकेट सर्कल ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिकेट प्लेयर्स को, तो ट्राइंगल में कौन से नंबर आ रहे हैं, उस ट्राइंगल में देखो पूरे UPQ वो लिख दिया। ट्राइंगल क्रिकेट लिखने के बाद सॉरी कबड्डी, कबड्डी वाले कौन से हैं, कबड्डी वाले आगे सर्कल, सर्कल में कौन से हैं, S और U, S और U। यही आपकी मेन चीज़ होगी, यही मेन बात होगी कि आपको ये नंबर ध्यान से लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले तो देख लेते हैं हॉकी प्लेयर, सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर। हॉकी प्लेयर होने चाहिए हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, वो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। कौन सा है, O और S, यही है ना। O इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि O हमारा लिख दिया। S इसमें है इसमें नहीं है, लिख दिया। T इसमें भी था इसमें भी था, वो नहीं लिखा। क्योंकि लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट हॉकी प्लेयर्स हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, हु डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि T ऐसा है जो हॉकी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, हमें फुटबॉल वाला नहीं लेना है, इसलिए T को कैंसिल करके O और S लिख दिया। लेकिन रुको, अभी और भी है। और क्या है इसमें, एंड क्रिकेट प्लेयर्स हु प्ले कबड्डी, और क्रिकेट प्लेयर बताने हैं जो कबड्डी भी खेलते हैं, यानी कि ऐसा लेटर आपको देखना है जो क्रिकेट भी खेलता हो और कबड्डी भी खेलता हो। तो वो कौन सा है इसमें, एक यही आपके सामने U दिखाई पड़ेगा आपको कि OSU जो है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे, दोबारा रिकैप करवा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल लेवल का क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आएंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा दो तरह के क्वेश्चंस को एक साथ करके पूछ लिया जाता है। हॉकी प्लेयर बताने थे जो फुटबॉल नहीं, हॉकी प्लेयर बताने थे जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो आंसर हमने यहाँ लिख दिया। और एंड करके क्या पूछा था कि वो जो क्रिकेट भी खेलते हैं और कबड्डी प्लेयर भी खेलते हैं, कबड्डी प्लेयर भी हैं और क्रिकेट प्लेयर भी, ये ना, एंड क्रिकेट प्लेयर्स हु प्ले कबड्डी। तो हमारा आंसर आ गया OSU, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, फिगर आपके सामने है, इसमें लिखा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट बॉयज़। बॉयज़ का लिख देंगे हु आर नॉट प्लेयर्स, हु आर नॉट प्लेयर्स, एंड टीचर हु आर नॉट बॉयज़। तीन फिगर हैं, तीन लिख दिए हमने, तीन नाम हमें क्वेश्चन में पूछे थे। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा था, विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट बॉयज़, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट बॉयज़। बॉयज़ वाले कौन से हैं, यहाँ पर फिगर में बॉयज़ वाला कौन सा है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉयज़। क्वेश्चन में आपके सामने रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉयज़, यानी कि रेक्टेंगल वाले नंबर यहाँ पर लिख देंगे। रेक्टेंगल में कौन कौन से हैं, LMNK, LMNK। ये लेटर्स अल्फ़ाबेट्स उल्टे पुल्टे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। L को पहले लेकर आ जाओ आप, या K को M बाद में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने लिख दिए बॉयज़ के, बॉयज़ के बाद लिख देते हैं बारी आगे प्लेयर्स की। प्लेयर्स का क्या है यहाँ पर, सर्कल रिप्रेजेंट पेयर्स, तो सर्कल आ गया M,
रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉयज़, रेक्टेंगल तो हो गया। सर्कल रिप्रेजेंट प्लेयर्स, सर्कल भी हो गया प्लेयर्स। यहाँ पर एक तो मिसिंग है, नहीं कोचेज़ का पूछा ही नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद कौन सा रह गया हमारा टीचर। टीचर का क्या है, टीचर का देख लो, टीचर रिप्रेजेंट ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर। ट्रायंगल में कौन कौन से हैं, के और आई, ठीक है। 3 लिख दिए हमने, जो क्वेश्चन में हमें पूछे थे वही हमने लिखने हैं। अब यहाँ पर बताना है विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट बॉयज़, जो बॉयज़ होंगे, हु आर नॉट प्लेयर्स, जो बॉयज़ होंगे लेकिन प्लेयर नहीं होने चाहिए, एंड टीचर हु आर नॉट बॉयज़, और टीचर बताना है जो बॉयज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका हमें कैसे देखना है वो आप एक बार देखेंगे। पहला जो दो इस समय क्वेश्चन दिया ना, पहले वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं कि बॉयज़ होने चाहिए, प्लेयर नहीं होने चाहिए। बॉयज़ होने चाहिए लेकिन प्लेयर नहीं होने चाहिए, यानी कि ऐसा वो देखना है जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो। ये तो एक ही है ना, एम इसमें भी है इसमें भी है, तो एम काट देते हैं, बाकी लिख लेते हैं एल एन के, ये लिख देते हैं। अब ये तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, लिख दिया साइड में। और क्या पूछा है, टीचर हु आर नॉट बॉयज़, टीचर हु आर नॉट बॉयज़, टीचर बताना है जो बॉयज़ नहीं होने चाहिए। टीचर ये वो इसमें होने चाहिए लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए। दोबारा बताता हूँ, इसमें होना चाहिए इसमें नहीं होना चाहिए। के इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए के कैंसिल कर दिया, बचा आई लिख दिया, आई हमारा आंसर हो गया। किस तरह से, इसमें होना चाहिए था इसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन के तो इसमें भी है इसमें भी है, इसीलिए के को हम नहीं लिख सकते, पीछे बचा आई, तो आई हमने यहाँ पर लिख दिया। ये पोर्शन जो था हमारा आया ऊपर पहले पार्ट से, ये दूसरे पार्ट से, तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत समझ आया हो, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा समझ आया हो। ये वीडियो को ध्यान से देख लेना एक बारी दोबारा, या आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो ट्रिक बताया, जो तरीका बताया, ये आप इससे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, आपको प्लेलिस्ट में कोई टॉपिक छोड़ना मत, ठीक है। मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, कोई भी हो। अभी ये 5वां टॉपिक जो है रीजनिंग का, ये फिफ्थ था ना, ये 5th टॉपिक आपका ख़त्म हो चुका है रीजनिंग का। इसके बाद आपको एक और टेस्ट थोड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें रीजनिंग के अभी 4 टॉपिक्स के टेस्ट लिया था रीजनिंग के, अभी 5 का टेस्ट होगा, ठीक है। तो 5 टॉपिक्स का आपको टेस्ट देंगे, 25 से 30 क्वेश्चन तक, वो आपको सॉल्व करने हैं और अपनी प्रिपरेशन लेवल को साथ ही साथ चेक करते रहना है। अभी 5 हो गए, 3 और रहते हैं मेन टॉपिक्स जो हैं, वो कवर कर लेने के बाद जैसे जैसे इसका एक टॉपिक कवर होता जाएगा, वैसे वैसे आपके साथ साथ टेस्ट लेते रहेंगे। जैसे कि समझ लो आज 5 टॉपिक कवर हुए, तो पिछले 5 का टेस्ट ले लेंगे। इसके बाद एक और जब अगला पढ़ाएंगे 6 हो जाएंगे, फिर 6 का एक साथ टेस्ट ले लेंगे। इस तरह से साथ साथ आप रिवीजन करते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे, साथ साथ आप टेस्ट देते जाएंगे, तो आपका अपना प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक पहुँचा है वो भी आप जान पाएंगे, और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।